हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राधे पटेल फ्रॉम इमिग्रेट स्मार्ट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा पीआर के ऊपर। तो शायद आपको पता ही होगा कि कनाडा हर साल 500,000 से ज़्यादा लोगों को पीआर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो पूरा पीआर का सिस्टम है वो काम कैसे करता है, कौन है इसके पीछे जो डिसाइड करता है कि भाई चलो किसे बुलाना है और किसे वेट करवाना है। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो आज के वीडियो में हम कई सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है कि आईआरसीसी कौन है और कैसे काम करती है, कौन कौन से पीआर प्रोग्राम अवेलेबल है 2025 में, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और आने वाले वीडियोस के बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई इस वीडियो के लिए हमने जो भी रिसर्च या फिर डेटा लिया है वो सब आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो अगर आपको उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। सो IRCC बेसिकली स्टैंड्स फॉर इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप ऑफ कनाडा। ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का एक बहुत ही कोर डिपार्टमेंट है जो इमिग्रेशन का हिसाब किताब रखता है और ये कनाडा के हर एक प्रोविंस मतलब कि स्टेट के साथ लिंक होता है। और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हर साल पीआर के कुछ कोटा अनाउंस करती है। वो कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उनमें से इकोनॉमिक सेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्किल वर्कर इमिग्रेशन के लिए। सो अब जो IRCC होती है वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के द्वारा दिए गए नंबर को पूरा करने के लिए पूरे प्रोविंस से एक डेटा कलेक्ट करती है, जिसमें वो पूछती है कि भाई कौन कौन सी जॉब इन डिमांड में है, कौन कौन सी जॉब में आप शॉर्टेज फील कर रहे हैं। वो सारे डेटा को फिर एनालाइज करती है और फिर उसके हिसाब से ड्रॉ प्लान करती है। IRCC ने भी बेसिकली फॉरेन वर्कर्स को बुलाने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट सिस्टम सेट करके रखा है, जिसमें वो कैंडिडेट्स को एज, एजुकेशन, लैंग्वेज, वर्क एक्सपीरियंस, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस एंड PNP के पॉइंट्स देती है। अगर आप मैरिड हो और आपका स्पाउस कनाडा में कहीं पे जॉब कर रहा है और हाई लैंग्वेज स्किल है उसके पास, तो उसके भी IRCC आपको एडिशनल पॉइंट देता है। तो इसका मतलब तो साफ है कि अगर आपकी प्रोफाइल बेटर है तो आपके पीआर के चांसेस हायर है। तो अगर कोई बंदा कनाडा की पीआर अप्लाई करना चाहता है तो IRCC उसे दो रास्ते देती है। तो नंबर 1 पे आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन और नंबर 2 पे आता है पेन पेपर बेस्ड एप्लीकेशन। सो द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ वेरी पॉपुलर क्योंकि वो सबसे फास्ट और सबसे ईजी है और वो GCK के नाम से भी जानी जाती है। तो ये सब जानकारी थी IRCC के बारे में, लाइक क्या है, कैसे काम करती है। तो अब वीडियो में चलते हैं आगे और देखते हैं कि भाई कौन कौन से कनाडा पीआर के प्रोग्राम अवेलेबल है। IRCC ने इन पीआर प्रोग्राम्स को दो सेक्शन में बांटा हुआ है। तो पहला है फेडरल और दूसरा है प्रोविंशियल। तो इन प्रोग्राम की लिस्ट आपको स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी और इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में हम आने वाले वीडियो में इन डिटेल्स बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, लाइक कौन अप्लाई कर सकता है। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई जो कनाडा की पीआर है वो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, बट रियलिटी कुछ और है। क्योंकि जो कनाडा के पीआर पाथवेज है वो मल्टीपल कैंडिडेट्स के लिए है। तो उन सभी टाइप्स को हम एक एक करके अभी समझेंगे। तो नंबर 1 पे आते हैं फॉरेन स्किल वर्कर्स। तो अगर आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा का फॉरेन स्किल वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अपनी कनाडा की पीआर अप्लाई कर सकते हो। नंबर 2 पे आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो अगर आपने कनाडा से अपनी स्टडी कंप्लीट कर रखी है तो भी आप अपनी कनाडा की पीआर की फाइल लगा सकते हो। नंबर 3 पे आते हैं भाई टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स। तो जिनके पास LMI बेस या फिर एम्प्लॉयर सपोर्ट वर्क परमिट है तो वो लोग भी अपनी कनाडा की पीआर की फाइल लगा सकते हैं। तो नंबर 4 पे आते हैं फैमिली मेम्बर्स। तो अगर आपका भाई बहन या फिर ब्रदर रिलेटिव कनाडा में पीआर है तो वो कई केसेस में आपको PNP या फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिलवा सकता है जो आपके पीआर में हेल्पफुल हो सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने पेरेंट्स को भी पीआर करके बुलवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहते हो। तो उसके बाद आते हैं नंबर 5 पे बिजनेस इन्वेस्टर। तो अगर आप एक जेन्युइन बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो कनाडा में तो कनाडा की गवर्नमेंट आपको स्टार्टअप वीज़ा और उसके साथ साथ आपको पीआर भी देती है। तो आने वाले वीडियोस में हम डिटेल्स में समझेंगे कि भाई एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं, वो कैसे काम करता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि भाई कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम्स आती है, कौन लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। और हम देखेंगे कि भाई प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम क्या होता है कि लाइक कौन कौन से प्रोविंसेस इजीली PNP देते हैं। उसके अलावा भी हम समझेंगे कि भाई कौन कौन से इमिग्रेशन चेंजेस अभी हुए हैं रिसेंटली और अभी आने वाले टाइम में भी ड्रॉ कैसा होगा वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि भाई IRCC का जो पूरा सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कौन कौन से इकोनॉमिक पीआर प्रोग्राम अवेलेबल है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और आने वाले वीडियोस के बारे में।
तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।